अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो ज़रार अपनी बड़ी कामयाबी की तरफ सफ़र जारी रखे हुए है और चौथे वीक का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त इसने किया है, बल्कि बहुत बेहतरीन किया है, चूँकि बहुत सारे बड़े-बड़े चैलेंजेस अब इसको इस चौथे वीकेंड पर दरपेश हैं और बड़े-बड़े क्लैशेज़ अब सामने आ चुके हैं। अवतार 2 इस वक्त रिलीज़ हो चुकी है। कितना डेंट ज़रार को ये पहुँचा रही है स्क्रीन काउंट में और ओवरऑल बिज़नेस में, और कितना ज़रार का बिज़नेस इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, और जो एक बड़े रिकॉर्ड की तरफ ज़रार यानी अपनी कॉस्ट पूरी करने की तरफ बढ़ रही है, उसमें कितनी मुश्किलात आ सकती हैं, और फिर कौन-कौन से ऐसे अदाकार हैं इस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो ज़रार जैसा रोल प्ले करना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का इज़हार कई अदाकारों ने किया है। ज़रार का जो रोल है, ज़ाहिर है ये किरदार एक ब्रांड बन चुका है, तो अब बहुत सारे लोग इससे मिलता-जुलता एक रोल, चूँकि इस तरह का एक्शन और थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर रोल और कहानी पहले पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन्स पर आमतौर पर नहीं देखी गई, तो अब बहुत सारे लोग इस कहानी पर भी फ़िल्म बनाएँगे और बहुत सारे हीरोज़ ये डिमांड करेंगे कि उनको इस तरह के रोल में कास्ट किया जाए। तो इस बारे में कौन से वो अदाकार हैं जो कि दिलचस्पी रखते हैं ऐसा रोल करने में, ये मैं आपको थोड़ा-सा आगे चलकर बताता हूँ। पहले हम ज़रा ज़र्रार के बिज़नेस पर नज़र डाल लेते हैं। चूँकि अवतार 2 जब गुज़िश्ता रोज़ रिलीज़ हुई है, तो जो एक्सपेक्टेशन हमें ओवरऑल पाकिस्तान से थी, उतना तो इसने बहरहाल बिज़नेस नहीं किया। स्क्रीन काउंट इसका बहुत ज़्यादा था। स्क्रीन काउंट में इसने ज़र्रार को ज़रूर डेंट पहुँचाया है और कई सिनेमाज़ में ज़र्रार की स्क्रीन्स को कम करके अवतार 2 को मौका दिया गया। द लेजेंड ऑफ मौला जट की स्क्रीन्स कमोबेश बराबर हैं, उनकी स्क्रीन्स को नहीं कम किया गया। वो इस वक्त स्टेबल चल रही है। ज़र्रार और टिच बटन की स्क्रीन्स का लॉस हुआ, लेकिन जो अवतार 2 है, उसने पहले दिन पाकिस्तान से सिर्फ 61 लाख रुपए ही कमाए हैं। अब ये 61 लाख में से आप समझिए कि टिच बटन और ज़र्रार के बिज़नेस को, टिच बटन को तो अभी आप साइड में रखें, ज़र्रार के बिज़नेस को इसने थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर पहुँचाया है, चूँकि फ्राइडे को ज़र्रार का बिज़नेस अगर स्क्रीन ज़्यादा होती तो थोड़ा-सा और अप होता और ऊपर जाता, लेकिन ओवरसीज़ और पाकिस्तान से कलेक्टिवली जो ज़र्रार कमा पाई है, वो इसने 52-53 लाख रुपए का बिज़नेस किया है, जो कि अवतार के सिर्फ पाकिस्तान में भी बिज़नेस से कम है। लेकिन अवतार 2 का चैलेंज दरपेश है। द लेजेंड ऑफ मौला जट पहले ही बहुत ज़बरदस्त अपना रन लेकर चल रही है और इस वक्त बहुत सारी स्क्रीन्स पर मौजूद है। तो इस सिनेरियो को सामने रखते हुए ज़र्रार का ये बिज़नेस कम नहीं है, चूँकि अपने कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट उसकी है, जो उसका बजट है, वहाँ तक ज़र्रार इस वक्त पहुँच चुकी है। ऑलमोस्ट, अभी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँची, तो तकरीबन 24.5 करोड़ के करीब इसका 22 दिनों में बिज़नेस हो गया। और अगले जो 2 रोज़ हैं, यानी आज की कलेक्शन और कल की कलेक्शन मिलाकर हो सकता है कि ये बिल्कुल अपनी कॉस्ट को, अपने बजट को क्रॉस कर जाए या फिर उसके और करीब पहुंच जाए। क्योंकि अवतार 2 का जो उसके जो रिव्यूज़ हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, इंडिया में तो उसने बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया है और दूसरी बड़ी हॉलीवुड मूवी की उसने ओपनिंग दी है। इससे पहले अवेंजर्स ने 53 करोड़ की ओपनिंग इंडिया में ली थी और अब अवतार 2 ने 40 करोड़ की ओपनिंग दी है, और ऐसे मौके पर जब बॉलीवुड की तमाम मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल पाकिस्तान में अवतार 2 के जो रिव्यूज़ हैं, वो आप समझ लें कि मिक्स टू नेगेटिव हैं, तो वो इतने ख़ास नहीं हैं। तो इसका मतलब कि वीकेंड तक तो शायद ये बड़ा बिज़नेस कर जाए, लेकिन वीकडेज़ में स्टेबल नहीं रहेगी। तो वीकडेज़ में और फिर आज और कल भी ज़रार को थोड़ा मौका मिलेगा रिकवर करने का और अपनी स्क्रीन्स को वापस लेने का। मंडे जब आएगा, तो मंडे से ज़रार की 2-4 और स्क्रीन्स हर सिनेमा में बढ़ जाएँगी, और जो अवेंजर्स के शो हैं, वो शायद कम हो जाएँगे, चूँकि पहले दिन जो एक्सपेक्टेशन थी अवेंजर्स से, वो उस पर पूरा नहीं उतर सकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जब तक बात कर रहा हूँ अभी हम, उसकी जो ओवरसीज़ ओवरऑल कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वो तो ज़ाहिर है रिकॉर्ड तोड़ होगी उस पर, अगर मुमकिन वो तो अलहदा से बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल लोगों को शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है अवतार 2 से मुताल्लिक जानने के लिए। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, लेकिन ज़र्रार के लिए कॉम्पिटिशन इस वक्त टफ है, बढ़ चुका है, फिर भी अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। अब जनाब, हमारी इंडस्ट्री के जो इस वक्त बड़े बड़े मूवी आर्टिस्ट हैं, वो अगर आप ए ग्रेड एक्टर्स में देख लें, तो उसमें सबसे पहले ज़ाहिर है हुमायूं सईद आते हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा आते हैं, दानिश तैमूर आते हैं, फिर और भी बहुत सारे न्यू कमर्स अब आ रहे हैं जो कि इस वक्त अपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं मूवीज़ में। लेकिन इनमें से हर एक की, दानिश तैमूर और फ़ाद मुस्तफ़ा कुछ एक्शन सीन्स अब फ़िल्मों में कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस लेवल के नहीं थे। एक कॉमन मैन का एक्शन रोल प्ले करना, या एक पुलिस ऑफिसर का एक्शन रोल प्ले करना, और एक सीक्रेट एजेंट का एक्शन रोल प्ले करना, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आप समझें कि जो सीक्रेट एजेंट का एक्शन रोल होता है, उसको आप किसी हद तक ये कह लें कि वो क्लोज टू रियल लाइफ होता है, तो वो उसमें लोगों को ऐसा गुमान होता है कि ज़ाहिर है ये सब एक हकीकत में ही ये सब हो रहा है। और एक कॉमन मैन का, या और पुलिस ऑफिसर का, या और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके एक्शन रोल्स थोड़े से ज़रा हकीकत से दूर हमें दिखाई देते हैं। तो अब बहरहाल ये तमाम लोग
दानिश तैमूर भी, आप उनकी मुख्तलिफ़ जब ज़रार से मुतालिक कोई उनसे राय लेता है या एक्शन फ़िल्मों से मुतालिक राय लेता है, या फ़ाहद मुस्तफ़ा से, या और जितने न्यू अपकमिंग एक्टर्स हैं, वो तमाम लोग एक्शन रोल्स इसी तरह का, जैसा ज़र्रार में शान ने प्ले किया है, इस तरह के रोल्स आगे आने वाली मूवीज़ में प्ले करना चाहते हैं, और इसी तरह की कहानियों पर भी मूवीज़ बनते देखना वो चाहते हैं। और ज़ाहिर है कि इनमें से कुछ तो अपना प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, और वो भी इस तरह की मूवीज़ बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसी ही मूवीज़ बैक टू बैक पाकिस्तान में आती रहें, और हर 3, 4 या 5 माह बाद अगर इस तरह की एक मूवी रिलीज़ होती है, तो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में भी इस्टैब्लिश होने का मज़ीद बेहतर मौका मिलेगा। जो एक अपॉर्च्युनिटी, जो एक विंडो खोली है द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, उससे आने वाली मूवीज़ को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए है। तो अब कौन-कौन से एक्टर्स इस इन फ्यूचर हमें इस रोल में नज़र आएँगे, और ज़र्रार का बिज़नेस इस वीकेंड के बाद आगे कहाँ तक जाएगा, आपको इस बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।